स्पोर्ट्स का शौक स्टार्टिंग से था। लगने से पहले मैं फुटबॉल खेलता था, एथलेटिक्स में था, क्रिकेट में था, बट लगने के बाद वो सिचुएशंस टोटली चेंज हो गई थी, क्योंकि ना फुटबॉल कर सकता था क्योंकि एज अ गोलकीपर मैं स्टेट टीम की तरफ से खेलता था। स्टेट टीम के साथ ट्रायल्स देने वाला था, स्कूल टीम के साथ CBSE नेशनल लगाए थे मैंने फुटबॉल में, तो बट वो चीज़ें चेंज हो चुकी थी मेरे लिए। बट उस इंसिडेंट ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने स्केटिंग स्टार्ट की 2011 में। 11 में स्केटिंग मैंने स्टार्ट किया। स्केटिंग की प्रैक्टिस की। उसमें जो मेन रोल होता है स्केटिंग में, आर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैलेंस करने के लिए, स्पीड गेन करने के लिए। तो वो मुझे इसलिए चूज़ किया, मैंने इसलिए वो चीज़ चूज़ की क्योंकि अगर मुझे लगा कि अगर मैं स्केटिंग कर लिया तो सब कुछ कर सकता हूँ। अगर एक बारी मैंने स्केटिंग शुरू कर ली तो घर पे बिना बताए मैंने स्केटिंग शुरू की थी। घर पे बिल्कुल किसी को नहीं पता था कि मैं स्कूल में स्केटिंग सीख रहा हूँ। बट वंस मेरा एक बारी बैलेंस आ गया तो मैंने घर पे जाके पापा मम्मी को बताया कि मुझे स्केटिंग प्रोफेशनली स्टार्ट करनी है। तो प्रोफेशनली फिर ये था कि फैमिली सपोर्टिव थी कि उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं स्टेडियम जाने लगा। स्टेडियम में रोज़ शाम को 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करते थे। 2011 से लेकर 2015 तक जो मेरे दोनों नीज थे ना वो हमेशा इंजर्ड रहते थे। या तो कभी खून निकल रहा है, या तो कभी जो जख्म है वो हील हो रहा है। कभी कभी होता था कि हील होते होते वो वापस लग जाती थी उस पर। तो ये था कि अपने आप में कभी हार नहीं मानी मैंने। वही जैसे मेजर सर ने कहा कि जो लोग हैं ना, वो जब स्टार्टिंग में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था ना, तो लोग बड़ी सिंपैथिक उनके लिए तो चलो उनके लिए था कि अब बेचारा क्या करेगा। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं हमारी आज की सोसाइटी में। बट मुझे ये था कि वो चीज़ें मुझे हर्ट नहीं कर रही थी, वो चीज़ें मुझे मोटिवेट कर रही थी। हाँ मैं इनको आगे जाके एक ना एक दिन ज़रूर रॉन्ग प्रूव करूँगा और इनका जो माइंड सेट है ना वो ज़रूर चेंज करूँगा टूवर्ड्स मी, कि जो हम जैसे लोगों की तरफ इनका सोचने का वे है ना वो ज़रूर चेंज करूँगा मैं। क्योंकि वी आर द पीपल्स, वी शुड बी जज बाय आवर एबिलिटीज नॉट आवर डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटी से हमें जज मत कीजिए, हमारी एबिलिटी से हमें जज कीजिए। तो स्केटिंग शुरू की। स्केटिंग करते करते डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बना, नेशनल स्टेट चैंपियन बना, 3 बारी स्टेट चैंपियन रहा हूँ। वो भी उनके साथ रहा हूँ जिन राजीव भैया का, DP सर का, कि जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया इस चैंपियनशिप में, जिसकी वजह से मैं जाके पार्टिसिपेट कर पाया और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल लेके आ पाया अपनी स्टेट के लिए इन बटरफ्लाई एंड बैक स्ट्रोक। तो हमारी एक चीज़ है कि जैसे स्विमिंग बटरफ्लाई स्ट्रोक लोग परेशान हो जाते हैं कि हाथ वाले भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, तो बिना हाथों के पॉसिबल कैसे नहीं है। मैं फिर उनको बताता हूँ यही तो चीज़ है कि हमारे एबिलिटी से हमें जज करिए, डिसेबिलिटी से मत जज करिए। हिम्मत हमारे अंदर वो होता है, अगर आप मौका देंगे ना तो हम बहुत आगे जाने वाले हैं, ये फॉर श्योर है। इक्वालिटी और इक्विटी शुड बी देयर। तो जिस दिन वो हमारी कंट्री में आ गई तो हम किसी से पीछे नहीं रहने वाले, ये मेरे फॉर श्योर है। बात आती है गाड़ी की, तो आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट पर्सन इन माई लाइफ फ्रॉम द इंसिडेंट। तो मैं गाड़ी भी चलाता हूँ अपनी। आई हैव कॉन्कर्ड 2 टाइम्स लेह लद्दाख, खारदुंगला, 2 बारी मैं गाड़ी लेके जा चुका हूँ। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ में ही आई हैव ड्रिवन माई कार फ्रॉम जम्मू टू बेंगलोर एंड बैक टू जम्मू, तो विच वॉज अराउंड 8,000 प्लस किलोमीटर्स आई हैव ड्रिवन माई कार। एंड राइट नाउ आई एम फाइटिंग फॉर माई लाइसेंस की लाइसेंस मिल जाए मेरे को। तो लड़ाई हमारा ये है कि जो कुछ चीज़ भी लेने के लिए थोड़ी लड़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है। तो 2 साल से लड़ रहा हूँ, मुझे लाइसेंस दे दो, ट्राई ले लो मेरी। जो नॉर्मल बंदों की लेते हो उनसे 10 गुना ज़्यादा ले लो, साथ में बैठ के 100 किलोमीटर चल लो, जितना चलना आपने चलो, बट ट्राई लो। तो होपफुली विद इन नेक्स्ट ट्रायल्स के लिए मेरे को परमिट कर दिया गया है। फाइनली एक खुशखबरी वो भी है, तो जल्दी ही ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा अगर सब सुख रहा तो। और रही बात जो मेन चीज़ है कि ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, मुझे पता है। क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, जितने भी ये चीज़ देख रहे होंगे, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस इवेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ना ही जीतने के लिए, बट एटलीस्ट कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी आप करोगे ना उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि ये साहस जो दिल्ली में हमेशा पिछले कितने 3 साल से 4 साल से दिल्ली में हो रहा था, अब की बार फॉर्मली हम चंडीगढ़ में भी इसको लॉन्च कर रहे हैं। और जहां जहां पे 1 रेस की मैराथन्स होंगी वहां पर साहस का पार्टिसिपेशन होगा। तो आप ये देखिए कि ये इवेंट सिर्फ मैराथन में जिंदगी जीना नहीं सिखा रहा है। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहे थे
कि मैराथन और ज़िंदगी में सिमिलैरिटी आपको अगर पता चले तो आप अपने आप खुद भी हिस्सा लेना पसंद करेंगे। देखने के बावजूद एक खास कोई डोज लेने ये बाद च हो गई जो परमात्मा की देन है जी, जब ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि तकलीफ का कोई इलाज नहीं है, फिर ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਵਿਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਤਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦੀ ਵੂੰਡਸ ਆਫ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲਾ ਸਿੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿੱਟਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਮਸਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ 21 ਕਿਆ, 42 ਕਿਆ, ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਨਾਮ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰਦਾ ਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਾਥਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਸ ਅੰਤੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੌਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਗੋਡੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਫ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਪੌਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਰਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ